अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। और आज अमेज़ोन का एक कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आई होप आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा कि अमेज़ोन क्या है। और जो बिज़नेस मॉडल मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बेसिकली अमेज़ोन FBA है। और अमेज़ोन के अंदर 3 बिज़नेस मॉडल जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। एक है अमेज़ोन होलसेल, ठीक है, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल, ठीक है, और उसके अलावा अमेज़ोन इंडिविजुअल, ठीक है। अमेज़ोन होलसेल में क्या होता है कि आप अमेज़ोन के ऊपर जितने ब्रांड्स होते हैं आप उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर सेल करते हैं। लाइक कोलगेट है, सेंसोडाइन है, एडिडास है और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, शूज़ है, जूते हैं, हर किस्म के जो ब्रांड्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनसे अप्रूवल लेकर आप उनको सेल करते हैं। सेकंड स्टेप में ये है कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड रजिस्टर कराते हैं अमेज़ोन पे, ठीक है, और आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं और अपना डब्बा लेके सारी पैकिंग लेके अमेज़ोन को वेयर हाउस में रख के आप वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो आपके डब्बे के साथ अमेज़ोन को पास जाती है, जो सबसे कॉस्टली एक होता है, लेकिन आपका पर्सनल ब्रांड होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी आपका अमेज़ोन प्राइवेट लेवल में है। होलसेल में प्रॉफिट कम होता है लेकिन सेल अच्छी आती है। इंडिविजुअल लेवल का मतलब ये है कि आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अलीबाबा से लेकर, लोकल कहीं से लेकर, मेड इन चाइना से लेकर, या ग्लोबल सोर्सेज, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी लोकल प्रोडक्ट उठाएं ब्रांड की नहीं तो वो आप लेकर आप अमेज़ोन पे रख के सेल कर सकते हैं। सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला ये है। हमारे यहाँ एक है अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब यह है कि आपको अमेज़ोन आता है और आप किसी के पास एज ए जॉब करते हैं, उसका स्टोर मैनेज करते हैं तो उसको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। इसमें जो स्टेप्स हैं ये मैंने लिखे हैं, ये बारी बारी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च है, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग है, फिर स्टोर बनाना है, फिर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, फिर प्रोडक्ट शिप करना है, फिर प्रोडक्ट लाइव होती है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, PPC चलाई जाती है जिसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। आखिर में होता है स्टोर मैनेज करना, जिसमें ऑर्डर वगैरह मैनेज करना, और साथ आप के पास कुछ टिप्स होती हैं जिससे आप सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो बारी बारी इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च में जो टूल यूज होते हैं उन टूल में सबसे पहले है जंगल स्काउट, ठीक है, फिर है हेलियम 10, फिर है सेलर ऐप, फिर है AMZ स्काउट, ठीक है जी। ये टूल है, लेकिन हम जो सबसे अच्छा टूल है वो जंगल स्काउट, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ पे आ जाए तो मेरे पास ये जंगल स्काउट की वेबसाइट है, आप इस पर फ्री अकाउंट बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है तो ऑलरेडी मेरे पास ये लेआउट आ रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट आ जाऊँगा प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। जब मैं प्रोडक्ट रिसर्च में आऊँगा तो प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ एक क्राइटेरिया है सेट होता है जिस क्राइटेरिया के तहत आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। मसलन आपके पास आइडिया नहीं है कि कहाँ पे आप जाएं या आप कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए, तो आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाएं, वहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक आइडिया है कि आप मोबाइल एसेसरीज में जाना चाहते हैं या इनमें से किसी प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो आप उसी को सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट का जो टीयर्स है वो स्टैंडर्ड लेवल सेलेक्ट करें। प्राइस रेंज आप $5 से लेकर $70 कर लें। ओवरऑल अमेज़ोन पर $20 से लेकर $70 के दरमियान जो प्रोडक्ट है अमेरिका के अंदर, अमेरिका की मार्केट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। और अमेज़ोन के 2 बिजनेस मॉडल है, एक अमेज़ोन FBA है, एक FBM है। FBA का मतलब होता है कि आप अमेज़ोन की प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में रख के आप डिलीवर, अमेज़ोन उसको डिलीवर करेगा और आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। फिर एक है FBM जो आखिर में आपको नजर आ रहा है,
उसका मतलब यह है कि आप प्रोडक्ट अपने घर में रखते हो, अगर अमेरिका में काम कर रहे हो अमेरिका में घर में, और खुद प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, चाहे तो खुद गाड़ी पे दे हो चाहे तो किसी कोरियर कंपनी के थ्रू दो। ठीक है, तो हम FBA क्लिक कर रहे हैं। मंथली यूनिट सोल्ड 300, इसका मतलब यह है कि कम से कम हम महीने में 300 प्रोडक्ट सेल होती हूँ, वो वाली प्रोडक्ट चाहिए, ताकि हम कम से कम डेली की 10 प्रोडक्ट सेल कर पाए, और हर प्रोडक्ट पे $5 भी आए तो आप $50 कमा सकते हैं। ये सेल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, हाई डिमांड होनी चाहिए। सेलर क्या होते हैं? सेलर वो होते हैं जो लोग होते हैं प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग। तो यहाँ आपको सेलर 20, 30, 40 भी मिलते हैं, 10 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं। तो कम से कम 5 से 7 के दरमियान आपके सेलर होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, कंपटीशन हाई ना हो। ठीक है, वरना आपके लिए मसाइल हैं। एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, आप टॉप ब्रांड्स को निकाल दो, क्योंकि आप एक लोकल प्रोडक्ट निकालने वाले हो, यानी लोकल प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे रेटिंग लिखना चाहें, 4.3 रेटिंग अच्छी होती है, आप वो रेटिंग लिख सकते हैं। आपको वेट का पता है, लिख सकते हैं। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, वो आप लिख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। नेट रिव्यू पता है या रिव्यूज कितने चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर भी लगे हुए हैं, आपको हाई डिमांड चाहिए, लो डिमांड चाहिए, पुअर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज ये मैंने क्राइटेरिया लगा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, जब मैं प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाल के देगा जो मैंने क्राइटेरिया लगाया है उसके मुताबिक। ठीक है, ये हम जो काम कर रहे हैं इस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करना, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले मुझे इसने ये प्रोडक्ट निकाल के दी है, स्मार्ट वॉच, जिसका मंथली सेल 2500 आ रही है, $5 की प्राइस है। ठीक है, उसके बाद ये है, ये है, ये है। अगर हम इसी को देख लें तो इसका रिवेन्यू बहुत अच्छा है, सेल बहुत अच्छी है, रेटिंग्स प्राइस $5 है। ठीक है, मिनिमम बजट में आती है। और उसके बाद रेटिंग इसकी बहुत बुरी है, अदरवाइज सेल अच्छी होने के बावजूद भी 3.5 रेटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो रेटिंग भी 4 से ऊपर होनी चाहिए, जैसे यहाँ 4.5 है। ठीक है, और कोशिश ये भी करना है कि अमेज़न भी उसके अंदर ना हो। अब यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं, ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है, ये एक चार्जर है, ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है जी, 11,000 इसकी सेल है। ठीक है, और 11,000 के साथ ये बिक रहा है $60 का। ठीक है, $60 का बिक रहा है, और 5 बंदे हैं सेल करने वाले, एक अमेज़न है, 4 बंदे हैं, रेटिंग 4.4 है। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल बहुत अच्छी है मेरे इस एनालिसिस के मुताबिक। अदरवाइज अगर आपको इससे भी अच्छी प्रोडक्ट मिलती है तो आप उसको देख सकते हैं। अब करंटली तो अवेलेबल है, अदरवाइज ये $13 की बिक रही है। अब एग्जैक्ट इसी प्रोडक्ट को अगर मैं निकालना चाहूँ कि यार मुझे ये प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी, अलीबाबा से। अलीबाबा एक होलसेलर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, लेकिन वहाँ परचून पे नहीं, होलसेल पे आपको बहुत प्रोडक्ट मिलती है। उसके अलावा अल्टरनेटिव मेड इन चाइना.com एक वेबसाइट है, उसके अलावा ग्लोबल सोर्सेज वेबसाइट है। लोकली लेवल पे भी आप USA के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, वहाँ से भी आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। बट अगर मैं अलीबाबा पे करना चाहूँ तो एक तरीका मेरे पास ये है कि आपने मोबाइल पे, मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूँ, अलीबाबा की ऐप इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और आपने इस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली स्कैन कर लेना। ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट आएगी वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट है जो मैंने निकाली है। मैं व्हाट्सएप पे उसका लिंक भी अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। अलीबाबा की ऐप पे मैं गया, मैं एग्जैक्ट इसी चार्जर को स्कैन करके आपको एग्जैक्ट फार्मूला बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने इसी चार्जर को किया स्कैन। ठीक है, तो मेरे पास इसने मुझे दिया है जी यही चार्जर। ठीक है, 2 पावर पैक $3.5 का
यहाँ पे $1 का आ रहा है। जो $3.5 वाला है ये नॉन वेरीफाइड 5 इयर्स नॉन वेरीफाइड है, जबकि 20 वाला जो आ रहा है वो वेरीफाइड है। ठीक है जी, ये नीचे भी वेरीफाइड है $2 में, मतलब ये $2 से $3 के दरमियान हमें प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, अदरवाइज मैं आप इसको इसी प्रोडक्ट को, ये जो मैंने प्रोडक्ट निकाली है इस प्रोडक्ट को वहाँ पे आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो फिर बताता भी हूँ कि लेनी भी चाहिए इससे या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को हम व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ से मैंने कर दिया है व्हाट्सएप पे इधर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का लिंक निकालने वाला हूँ। ठीक है जी, मैं ताकि एग्जैक्ट आपको बता पाऊँ मैं वो दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है जी, जो तरीका मुनासिब होता है, डायरेक्ट जो आप सर्च करते हैं। एक तो मैंने ये इससे सर्च किया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट निकली है। ठीक है जी, पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च की, अब हमने ये प्रोडक्ट सोर्स की। अब ये कह रहा है एक पीस आपको मिलेगा 1.35 का, 20 पीस कम से कम आप इससे खरीद सकते हैं। और ये वेरीफाइड सप्लायर है, आई थिंक देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, वेरीफाइड है या नहीं, यहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, फिर ये भी देख सकते हो कि ये वेरीफाइड है नहीं। नंबर 1 चीज़ ट्रेड इंश्योरेंस है। ठीक है, यही मिल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। RIO जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ये वेरीफाइड सप्लायर है, 4 साल से काम कर रहा है, तो एक ऑथेंटिक बंदा है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करते हैं। इस जगह पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें पड़ रही है कितने की जी, 1.35 की। अगर हम 1.35 भी नहीं तो हम इसको $3 लगाते हैं शिपिंग समेत कॉस्ट, और जब हम इसका RIO निकालेंगे यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 67% हमें प्रॉफिट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप सेल प्राइस तो इसकी ये है, लेकिन इसमें अमेजोन फिलफिलमेंट फीस, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और टोटल जो FP फीस है वो $5 कट रही है। तो नेट हमें जो प्रोडक्ट बिक रही है वो 3 की है। तो अगर ये प्रोडक्ट हमें $2 की बिकती है तो फिर हमें इतना होता है। और अगर हमें तकरीबन 1.50 पे ले जाते हैं हम इसको, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। यानी अगर आपको ये शिपमेंट के साथ अगर ये 1.50 या 170 की भी बिकती मिलती है विद वेयर हाउस, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है क्योंकि इसकी सेल अच्छी है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस alibaba.com पे आ जाएं। ठीक है, या आप अपना लिखें कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है। नंबर 1 सिलेक्ट करना है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस के 3 मतलब है, आपकी पेमेंट सिक्योर जाएगी, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली होगी, और यानी बीच में अलीबाबा भी है, कोई मसला मसाइल नहीं है, था आसान अल्फाज में, ये जरूरी है। वेरीफाइड सप्लायर, इसका मतलब कि एक ऑथेंटिक सप्लायर है जिसकी प्रॉपर हिस्ट्री है, प्रॉपर सारा है। ठीक है, तीसरा होता है रेडी टू शिप। ठीक है, रेडी टू शिप का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट फौरी ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगी, अदरवाइज आपको पहले सप्लायर से पूछना पड़ेगा, फिर टाइम लेके बनवानी पड़ेगी। यहाँ आप ये प्रोडक्ट देखें, आपको 150 और 3.5 की भी पड़ रही है, इतने की भी पड़ रही है। तो यहाँ से आप कोई भी जब प्रोडक्ट देखते हैं तो आप उसको सारा डिटेल वाइज छानबीन कर सकते हैं। कैसे? 4 साल से ये बंदा बेच रहा है चाइना से, ऑर्डर आप इसे दे सकते हो। ठीक है, ये वही है या नहीं प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हो। इस प्रोडक्ट की ये पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, उसके अलावा इसकी सर्टिफिकेशंस आ रहे हैं कंपनी के, इसकी रेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप इसकी कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करके
जा भी सकते हो और अथेंटिकली यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये कंपनी क्या है, क्या बनाती है, किस तरह बनाती है, कितनी अथेंटिक है या नहीं। एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को सोर्स करने का, और ख़ास तौर पर RIO लाजमी निकाला करे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कितने खर्चा होना है और कितनी पेमेंट, सारे खर्चे निकाल के आपको बचनी है। तो कोशिश करें वो प्रोडक्ट लें जिसमें ज़्यादा बचत हो। ठीक है, और ये भी ना हो कि साथ साथ बराबर मामला चल रहा हो। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अमेज़ोन पे सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं वो प्राइवेट लेबल करते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबल आपका 4000 से 5000 से स्टार्ट होता है एज ए ब्रांड रजिस्टर्ड करके। उसमें LLC है, LTD है, उसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर फ़ोन नंबर से लेकर ब्रांड रजिस्ट्री सारा कुछ वो पड़ जाता है आपको। लेकिन अगर आप होल सेल करते हैं तो तकरीबन 4-4.5 से $500 से स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल लेवल 30 से 35-40 हज़ार से आपका स्टार्ट हो जाता है। ये एक अंदाज़ा है, ऑथेंटिक नहीं है। जब आप शुरू करते हैं तो फिर खर्चे पता चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपको 2 चीज़ें मैंने समझा दी हैं। नंबर 1 समझा दिया है कि प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, इसी तरीके से आप Helium 10 पे भी कर सकते हो, सेलर ऐप पे भी कर सकते हो, सर्च कोड पे भी कर सकते हो। प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है तो अलीबाबा पे आप करो। ठीक है, अल्टरनेटिव में मेड इन चाइना पे कर सकते हो। फिर उसके बाद ग्लोबल सोर्सेस। ठीक है, मैं आपको मेड इन चाइना में दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके। ठीक है, मेड इन चाइना भी एक अथेंटिक ये वेबसाइट चाइना की है, डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक इसके अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर भी आपको वेरीफाइड सप्लायर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने मोबाइल कवर सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस मौजूद हैं और आप इनसे प्रॉपर वेरीफाइड करके फिर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपको बहुत सस्ती और अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये अथेंटिक है, वेरीफाइड है, आप अथेंटिक सिटी तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, और एक और है ग्लोबल सोर्सेस। GLO ग्लोबल सोर्सेस। ठीक है, ये एक वेबसाइट है ग्लोबल सोर्सेस। ये भी एक वेबसाइट है। ये भी अथेंटिक वेबसाइट है जी। इसके ऊपर से भी आप ले सकते हो और इस पे बेच सकते हो। हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप आसानी से लें और आप उसको बेचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की भी। ठीक है, इसमें भी वेरीफाइड सप्लायर आपको मिल जाते हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है, वेरीफाइड मैन्युफैक्चर आप निकाल सकते हो, रेडी टू ऑर्डर आप कर सकते हो। ठीक है, प्राइस रेंज आप दे सकते हो नीचे। ठीक है, तो आपको इस तरह पता चल जाएगा कि आप ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये अथेंटिक है। ठीक है, बंदा भी अथेंटिक है सारा, आप इससे ले सकते हो। 1 पीस से खरीद सकते हो। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 200 पीस बल्कि ये दे रहा है। ठीक है, $3 का एक पीस पड़ेगा आपको। इंक्वायरी में पूछ सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट आप कोई भी पेमेंट कार्ड लगा के आप पेमेंट करके इससे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। चैट वगैरह करनी है, प्रॉपर इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन देखनी है जो भी, तो वो भी आप एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपर इनकी अथेंटिक होते हैं। यहाँ तक हमने अमेज़न पूरे कोर्स के अंदर 3 चीज़ें सीखी हैं। अमेज़न के बिजनेस मॉडल क्या हैं, उसके बाद अमेज़न पे प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं किसी भी टूल के ज़रिए, प्लस आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं। जब ये 2-3 मामले हो जाते हैं तो आप हमारे पास जो सिस्टम चलता है वो है स्टोर क्रिएशन। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए ID कार्ड, रियल आपका अपना। ठीक है, बायर का नंबर, या आप ऑनलाइन लोकल ई नंबर ले लें, इंटरनेशनल ई नंबर ले लें। ई नंबर नेरो सिम से मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट।
ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी चाहिए और आपके अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड वाले नंबर के ऊपर एड्रेस के साथ मैच करती हो। ठीक है जी, ये चाहिए। उसके बाद आपको वीडियो कॉल आएगी, ठीक है, जिस पे आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपका स्टोर क्रिएट होगा। स्टोर कैसे क्रिएट होता है, आपने गूगल पे जाना है, लिखना है अमेज़न सेलर सेंटर। ठीक है, मैं आपके सामने थोड़ा सा करके दिखा देता हूं अगर ये हो पाता है तो। सेटअप अकाउंट आप करेंगे। आज हम सीख रहे हैं जी अमेज़न का कोर्स कंप्लीट कराना है, पूरा कोर्स, ठीक है, जिससे उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐड ए अकाउंट, ठीक है, और मैं यहाँ से अकाउंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, अकाउंट किसके नाम पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, यहाँ मैं कोई ईमेल डाल दूंगा जो ईमेल मेरे पास अभी एक्टिव है। ठीक है जी, और जो मेरे पास एक्टिव है ईमेल, थर्टी वाली एक्टिव होती है या नहीं, यहाँ ये ईमेल डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ आपने पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। अब ये ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आया है, मैं ओटीपी लगाऊंगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। आप पाकिस्तान बैठे इजीली इंटरनेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो मसाइल आ रहे हैं ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो देखें। वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट प्रोवाइडिंग योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विल वेरीफाई योर सबमिशन, वेरीफाई एंड स्टार्ट सेलिंग। ठीक है, वैलिड आईडी, इशू कार्ड एंड पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए, रिचार्ज मेथड जो आप $90 फीस, $39 फीस देते हैं वो डेबिट कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। अब यहाँ से मैं पाकिस्तान करूँगा। ठीक है, जब पाकिस्तान करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर बताना है। देखें, अब यहाँ पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है कि आपने अकाउंट कौन से कंट्री में बनाना है। मैंने कहा पाकिस्तान में बनाना है। टाइप क्या है, स्टे ऑन बिजनेस, मैं कोई बिजनेस ऑन कर रहा हूँ, बिजनेस मेरा पब्लिकली है, ठीक है, या प्राइवेट बिजनेस है मेरा, या मैं कोई चैरिटी वगैरह कर रहा हूँ। अगर तो आप एज ए बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर आपको बिजनेस की तमाम डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, आपकी फैक्ट्री वगैरह जो भी है। अदरवाइज आप लोकली इंडिविजुअल लेवल या आप होलसेल करना चाहते हैं तो आप जस्ट इंडिविजुअल लेवल पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम और दरमियान में छोड़ के अपना नेम, लास्ट नेम आप लिख दें और यहाँ से कंफर्म करके एग्री कर दें। ठीक है जी, यहाँ जब आप कर लेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ हम चलते जाते हैं, कोशिश करेंगे कि हम अच्छा, यहाँ मैंने लास्ट नाम लिखा, यहाँ पूरा नेम लिखा, यहाँ से यहाँ पैदा हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ कहाँ की थी, कहाँ पे मतलब सिटीजन यानी रहते किधर है और पैदा किधर हुए। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये थी। और ठीक है, उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड है, उसका ये पासपोर्ट है। ठीक है, अगर तो आईडी कार्ड है तो आप यहाँ से आईडी कार्ड दें, कौन से कंट्री का देना है, पाकिस्तान का देना है। ठीक है, और ये मैंने दे दिया। इस आईडी कार्ड की एक्सपायरी क्या है, ठीक है, यहाँ से ये मैंने ये दे दी। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ वो एड्रेस देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ मैंने वो दे दिया, स्टेट मैंने पंजाब दे दिया। अच्छा, ये मैं चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई रियल नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 6DMF73, ठीक है, ये करना है और साथ इंटरनेशनल नंबर लगाना है। मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये वाली एक वेबसाइट है माई टेम्प।
ठीक है, इससे आपको भी फेक नंबर लेके लगा सकते हैं और बाद में आप अथेंटिकेटर ऐप लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक तरीकाकार है। मतलब नंबर अगर आपके पास बाहर का रियल नंबर है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप फिर वो उस पर हेल्पलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कोई भी एक नंबर लगाता हूँ, देखते हैं लगता है या नहीं लगता। 70, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, 7077, क्योंकि हमें इसके ऊपर प्रॉपर कोड आएगा 023। ठीक है, 463। ठीक है जी, यहाँ से हम SMS की तरफ जाएंगे और यहाँ SMS में हमें OTP आनी है। ठीक है, हमने ये नंबर लिया है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमें अमेज़ोन की तरफ से कितनी देर में SMS आता है या नहीं आता। अब दुआ करें आ जाए, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी है और थोड़ा वेट कर लेते हैं। अमेज़ोन का ये कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स है। ये वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, ये एक अमेज़ोन का कोर्स है जिसमें आप बेसिकली इंडिविजुअल लेवल समझ लें इसको। आप इसको प्राइवेट लेवल नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट लेवल में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी, अच्छा ये मेरे पास अमेज़ोन का कोड आ चुका है जी। क्या है जी हमारे पास, ये ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई फुल। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो अब हमारे पास ये मांगेगा कार्ड। ठीक है जी, ये वाला कार्ड, ये कार्ड होता है जो आपका वो कार्ड जिसे आप $39 फीस पे करते हैं। ठीक है जी, मैं ये भी देता हूँ। ठीक है जी, मैं गलत दूंगा वैसे, सिर्फ इसलिए कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज मुझे आप ये कार्ड किसी को शो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ आप कार्ड होल्डर नेम लिखें। ठीक है, इससे हर मंथ आपकी जो $39 है ना, ये वाले फीस जो आपका रेंट है वो कटेगा। ठीक है, इसके अलावा इससे आपका कुछ भी और नहीं कटता। ठीक है जी, अभी कार्ड वेरीफाई करेगा, अगर आपका कार्ड रिजेक्टेड हुआ तो ये आगे नहीं जाने देगा। ये चला गया। ठीक है, अदरवाइज अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने जो स्टोर है, जो शॉप है, उसका जो नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। वो कैसे है, मसलन मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट खोलता हूँ। ठीक है, अमेज़ोन की ये, तो इस बंदे ने अपने स्टोर का नाम ये रखा हुआ है निंजना स्टोर, तो आप इस तरह आप अपने स्टोर का नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, लर्निंग हब स्टोर जो भी है सपोज। ठीक है, अच्छा वो कहता है डू यू वांट टू यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC फॉर योर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप UPC लगाना चाहते हैं। उसके अलावा डिड यू आर ओन ए ब्रांड। ठीक है, सर्वाइव एजेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड मैन्युफैक्चरर आर ब्रांड टू प्रोडक्ट टू सेल देम। तो आप सेम नो फिलहाल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले ऑप्शंस में आपके पास आएगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस। आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस क्या होती है, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सही देने हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने जो अपना आईडी कार्ड है वो देना है, यहाँ से फ्रंट साइड उसकी पिक्चर लेके, यहाँ से बैक साइड, और लास्ट 3 मंथ की आपने स्टेटमेंट देनी है बैंक की, वो यहाँ अपलोड करनी है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा। जो अमेज़न का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे वीडियो कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपका अकाउंट ये क्रिएट होगा विद इन 24 आवर्स, 7 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर। अमेज़न की जो स्टोर की शक्ल है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसी होती है। ठीक है जी,
ये किसी का अकाउंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने की हद तक कर रहा हूँ, ये कोई वर्किंग में नहीं है, ये भी पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट आपको एक ऐसे सिंपल बता रहा हूँ कि रियल जो ऑथेंटिक स्टोर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा कि जो रियल स्टोर है नए स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसा होता है। ठीक है, उसकी लुक कैसी होती है या उसमें क्या कुछ होता है। ठीक है जी, खुल नहीं रहा। अच्छा जी, इसको देखती हैं कि क्या इशू है रे। मैं सिर्फ आपको जस्ट सैंपल के तौर पे दिखाना चाह रहा था। स्टोर में एरर आ रहा है कि स्टोर का शक्ल कैसे होती है। अदरवाइज Amazon सेलर सेंट्रल, मैं आपको यहाँ से ना दिखा देता हूँ किसी बंदे का निकाल के कि एक्चुअल में शक्ल कैसे होती है, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लेकिन मेन चीज़ में रखिएगा कि स्टोर जो होता है वो इस तरह की शक्ल होती है जी। यहाँ इस तरह की शक्ल होती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि पता चले। ये देखें जी, ये डैशबोर्ड है। यहाँ आपको उसको ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, या यूनिट ऑर्डर्स कितने आए हैं, सेल कितनी आई है, पर यूनिट ऑर्डर कितने का है, एवरेज यूनिट कितने का है, फिर सेल ट्रैफिक, यहाँ पे ये सारी पता चल रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर अभी जो लेटेस्ट है नया, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि अभी की शक्ल, क्योंकि थोड़ी सी बदलाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि अभी के हिसाब से इन्होंने क्या सा रखा हुआ है। अभी के लिहाज से ये इस तरह है। ब्रांड हेल्थ, एक मिनट, स्टोर की शक्ल मुझे लाइव नहीं बाय चांस दिखा पा रहा मैं आपको, क्योंकि मेरा स्टोर चल रहा था लेकिन चल नहीं रहा इस टाइम। ठीक है, ये अभी इसकी जी ऐसी शक्ल आती है इस वक्त जो अभी शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपको ऑर्डर, सेल पता चलता रहता है, यहाँ ट्रेनिंग है, बायर मैसेज है, उसके अलावा कितनी ऑर्डर आए, सारा कुछ पता चलता रहता है। ठीक है, मैं दोबारा खोल लेता हूँ कि अगर बाय चांस अगर आपका खुल पाता है तो मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखा पाऊँ। ठीक है जी, बल्कि ये खुल गया, ये डीएक्टिवेट है। स्टोर में थोड़ी सी आपको बता दूं, यहाँ आपको सेल नज़र आती है, यहाँ आप किस कंट्री में सेलिंग कर रहे हैं, बायर मैसेज कितने हैं। ठीक है, उसके अलावा अकाउंट की हेल्थ यहाँ पे पता चलती रहती है। ये आपके टूल्स हैं जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, इन्वेंट्री आती है, प्राइस ऊपर नीचे आप करते हैं, ऑर्डर्स मैनेज करते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेज करते हैं, स्टोर को मैनेज करते हैं, पेमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं अकाउंट हेल्थ की। तो यहाँ से ये सारा आपका स्टोर का ओवरव्यू चलता रहता है। हेलो, अच्छा जी, हम ऑलमोस्ट स्टोर क्रिएशन तक तो पहुंच गए हैं। अब अगला जो मसला है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपके पास एक यूपीसी होना चाहिए। यूपीसी का मतलब है यूनिवर्सल बार कोड, यूपीसी। ठीक है, यूनिवर्सल बार कोड। ठीक है, ये वाला कोड होता है, ये आपको होना चाहिए। कहाँ से मिलता है आपको? यूपीसी थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ आपके पास पीडी बार कोड एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं यूपीसी कॉम, और JS1 एक ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको $5 का मिल जाता है एक। ठीक है, इधर से भी आप ले सकते हैं और इधर से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट $4 से $5 का आपको एक प्रॉपर यूपीसी बार कोड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपके पास
आपके पास होना चाहिए, पूरा एक लाइव स्टोर होना चाहिए जिसकी बेस पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं वो आपको होना चाहिए। और प्रोडक्ट लिस्ट के बाद जो तरीकाकार आएगा वो होगा प्रोडक्ट शिप करने का। और शिप करने के बाद हम होता है कि हम प्रोडक्ट को लाइव कैसे करते हैं और सेल्स कैसे इंक्रीज करते हैं। वो भी वीडियोस इसके साथ ही मैं अटैच करूँगा, ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप आगे क्या कर सकते हैं। हम अमेज़न अपने सेलर सेंट्रल में आते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे कैटलॉग का ऑप्शन है, मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ से आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पे क्लिक करूंगा तो अमेज़न कहेगा जी आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। अब अमेज़न पे जो सी प्रोडक्ट भी आप अपलोड करते हैं उनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। आपने अमेज़न को कैटेगरी बतानी होती है कि मेरी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाइज करती है। अमेज़न पूछ रहा है अप्लायंसेस में करती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में करती है, स्विंग में करती है, ऑटोमोटिव में करती है, बेबी प्रोडक्ट्स में करती है, किस में करती है। तो मुझे पता है होम एंड किचन है, बट आप लोगों को नहीं पता, तो उसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। अगर मैं होम एंड किचन चूज करता हूँ ना, तो आगे से पूछता है होम एंड किचन में तो बाथ भी आते हैं, बेडिंग भी आती है, फर्नीचर भी आता है, आप स्पेसिफिक करो अपनी कैटेगरी को। तो अगर तो मुझे प्रोडक्ट का नाम पता है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा आइसक्रीम स्कूप, सर्च में जाके अमेज़न दिखा ले, कहता है ये कैटेगरी है होम एंड किचन, आप चूज करोगे। उसके बाद आगे से किचन एंड डाइनिंग चूज करोगे, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, स्पेशलिटी टूल्स एंड गैजेट्स, आइसक्रीम स्कूप्स। आप क्या, मैं कहता हूँ जी यही है बिल्कुल। मैं सिलेक्ट कैटेगरी करता हूँ, अमेज़न ऑटोमेटिकली मेरी कैटेगरी सिलेक्ट करके मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। अगर आपको वो भी नहीं पता कि यार नहीं पता चल रहा, मैंने सर्च किया तो भी नहीं पता चल रहा, तो उसकी एक छोटी सी टिप ये है, आप अपने किसी भी कंपेटिटर को ओपन कर लोगे। जैसे मैंने स्प्रिंग शेफ को ओपन किया, इसके आइसक्रीम स्कूप, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैक टू रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज होने शुरू हो जाएंगी कि आपने पहले मेन कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, उसके बाद सब कैटेगरीज चूज करते करते आपने अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी तक कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए टिप ये है कि आप ऊपर जो आपका लिंक होता है, प्रोडक्ट पेज का लिंक, यहाँ पे रेफरेंस जहां लिखा होता है REF, एक मिनट ठहरिएगा, ये REF लिखा हुआ है, यहां से लेके मैं राइट साइड से सारे जितने भी वर्ड्स हैं उसको रिमूव करके, स्लैश को रिमूव करके सिंपल इंटर कर दूंगा। अब आप देखना यहाँ पे बैक टू रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, बता रहा होम एंड किचन मेन कैटेगरी थी, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल्स, स्पेशलिटी टूल्स, गैजेट्स एंड आइसक्रीम स्कूप। तो आप सिंपल वहां पे जाके इस तरह चूज कर सकते हो। होम एंड किचन पे क्लिक करोगे, देन आगे जो ऑप्शन आएंगे उसमें से किचन एंड डाइनिंग को चूज करोगे, देन जो ऑप्शन आएंगे उसमें से किचन यूटेंसिल्स को चूज करोगे, फिर जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आगे स्पेशलिटी टूल्स एंड गैजेट्स को चूज करोगे, एंड वहां पे आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ होगा जो आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है, आप उसको चूज करके इस पेज पे पहुंचोगे। इस पेज से पहुंचोगे तो अमेज़न पूछा है सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बता दो। प्रोडक्ट नेम क्या होता है? प्रोडक्ट टाइटल, ये टाइटल जैसे लिखा है। प्रोडक्ट टाइटल में आप 200 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, 200 कैरेक्टर्स। गोरिल्ला का GORILLA ये तकरीबन 7 कैरेक्टर्स होंगे, तो आप टोटल 200 कैरेक्टर, 200 कैरेक्टर्स यू कैन ऐड इन टाइटल मैक्सिमम। तो आप अपने कंटेंट राइटिंग करोगे खुद ही, अपने लिस्टिंग का अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखोगे, बुलेट्स लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप नहीं लिख सकते तो आप थर्ड पार्टी किसी भी बंदे से लिखवा के सिंपल आपको वो वर्ड की फाइल या एक्सेल की दे देगा, तो आप उसको सिंपल कॉपी करके यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाली फील्ड में टाइटल ऐड कर दोगे। मैन्युफैक्चरर में आप अपना नाम लिख दोगे। मैं कहता हूँ मैं हूँ असाद, मैन्युफैक्चरर मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद ब्रांड नेम मुझसे पूछ रहा है, ब्रांड नेम भी मेरा अपना ही होगा, साथ मेरा ब्रांड नेम है, मैं साथ दे देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्ट आईडी, आप अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो आपको अमेज़न पे प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आईडी चाहिए होती है। यूपीसी भी कहा जाता है उसको, बार कोड्स भी कहा जाता है। क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीसी बार कोड्स क्या होते हैं? आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने, तो आप देखते हैं कि ऐसे जो अकाउंट्स वाला होता है या जो कैशियर होते हैं, बेसिकली वो प्रोडक्ट को स्कैनर के सामने लेके आते हैं, उनके बार कोड्स को सामने लेके आते हैं, तो उसमें सारा डाटा फेच हुआ हुआ होता है प्रोडक्ट का। तो उससे सारी डिटेल पता चल जाती है उनको, कितनी प्राइस है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, कहाँ पे पड़ी है, सारा कुछ। तो इसी तरह अमेज़न पे भी जो प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो, आपको उसके बार कोड्स चाहिए होते हैं। आप 2 प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो तो आपको 2 बार कोड्स चाहिए होंगे। बेसिकली प्रोडक्ट जो बार कोड्स होते हैं वो क्वांटिटी वाइज नहीं होते, ठीक है।
दो प्रोडक्ट्स मतलब कि आप दो कलर्स कर रहे हो, एक ब्लैक कर रहे हो, एक आप रेड कर रहे हो, तो आपको दोनों के लिए सेपरेट बार कोड चाहिए होंगे। क्वांटिटी बेशक आप 500 यूनिट भी भेजोगे ब्लैक कलर के, तो आपका सब पे एक ही बार कोड लगेगा जो आपने ब्लैक के लिए चूज किया था। रेड कलर के अगर आप 500 पीसीस भेज रहे हो या बेचना चाह रहे हो, तो उन 500 पीसीस पे एक वही बार कोड लगेगा जो आपने रेड के लिए चूज किया था। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट है वो हम लिस्ट करने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए बार कोड चाहिए होता है। बार कोड में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एसएन, जीटीआई, एनईएन, जीसीआईडी, यूपीसी। हम यूपीसी चूज करते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसको कहा जाता है। यूपीसी परचेज कहां से करनी पड़ती है? नेशन वाइड बार कोड के नाम से वेबसाइट है, नेशन वाइड बार कोड .com पे मैं जाता हूं, सामने वेबसाइट आ गई, ठीक है। नेशन वाइड बार कोड वेबसाइट आई है मेरे सामने, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं बार कोड्स फॉर अमेजोन। मैं बार कोड्स फॉर अमेजोन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिटेल बता रहा है यूपीसी क्या होती है, क्यों चाहिए होती है, सारा कुछ। मैं उसको छोड़ के नीचे आऊंगा तो मुझे यूपीसी की प्राइसेस बताएगा। बोले जी एक यूपीसी आपको चाहिए। अब यूपीसी या ईएएन, यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, ईएन कहते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर को। यू कैन डाउनलोड वट एवर यू वांट। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि यूपीसी में, ईएएन में जो आपका यूपीसी का नंबर होता है उसके शुरू में 0 लगा दो तो वो ईएएन नंबर बन जाता है। तो आप सिंपल इसको अपने ज़हन से निकाल दो, आप सोचो मैंने यूपीसी लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा एक यूपीसी आपको चाहिए ना, आप एक प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हो, बेशक आप उसके 500 पीसीस करो, सब पे एक यूपीसी लगेगा, बिकॉज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो जी आपको एक चाहिए तो यहाँ बता रहा है एक चाहिए तो $12 के हिसाब से आपको मिलेगा, टोटल $12। 5 चाहिए तो आपको एक यूनिट में 7 शेयर या 50 के हिसाब से दूंगा, टोटल 37 शेयर या $50 लूंगा। तो मैं कहता हूँ मुझे एक ही चाहिए, $12 मैं उससे लूंगा। और यहाँ पे क्वांटिटी बताऊंगा $1, वन। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम बता दूंगा जो मैं अमेजोन पर लिस्ट करने जा रहा हूँ, बिकॉज आपकी जो यूपीसी होती है उस ब्रांड नेम के नाम से रजिस्टर हो जाती है, तो आपने वही ब्रांड नेम देना है जो आप यहाँ पे ऐड करने जा रहे हो। उसके बाद आपने ईमेल दे देना अपना कोई भी, और आई हैव क्लिक्ड ऑन लिंक और ऐड टू कार्ट कर देना है। आपको पेमेंट के लिए आपसे $12 मांगेगा, बिकॉज आपने एक चूज किया। $12 पे करोगे, आपको एक्सेल फाइल में या आपको वर्ड नोट पैड फाइल में आपको यूपीसी डाउनलोड फॉर्म में दे देगा। आप उसको ओपन करोगे, सिंपल वो नंबर्स होंगे कुछ, ठीक है, नंबर्स होंगे 12 या 14 कोड्स होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे यूपीसीज होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया यूपीसीज कैसे होते हैं, ठीक है। ये जैसे नंबर्स है 03600 इस तरह के, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बार कोड यूपीसी, ये देखें ऐसे नंबर्स वो होंगे। आपने सिंपल उसको नंबर्स को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, यहाँ से यूपीसी चूज करना है, तो आपका ये एरिया फिल हो गया। अब यहाँ पे एडवांस व्यू पे क्लिक करेंगे तो मजीद डिटेल अगर आप देना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो रहने दें। एडवांस व्यू पे क्लिक किया, कहता है अगर मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है कोई तो दे दो, पैकेज क्वांटिटी कोई है तो दे दो। पैकेज क्वांटिटी मतलब आपके एक पैकेज में कितने प्रोडक्ट्स भेज रहे हो, कलर उसका है कोई बता दो, साइज है तो बता दो, नहीं है तो आप छोड़ दो उसको, जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ वो चीजें हैं जिनके साथ स्टार बना हुआ है, स्टैरिक लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशंस कहता है आपकी कोई वेरिएशन है तो वो ऐड कर दो। मैं अगर कहता हूँ मेरा कोई कलर भी है इसका, ठीक है, मैं रेड कलर भी देना हूँ तो मैं रेड क्लिक करता हूँ और ऐड वेरिएशंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो आगे मुझे कहता है जी रेड की प्रोडक्ट आईडी दो। अब मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट जो आप डिफरेंट कलर्स की अगर लेके जाओगे, अगर आप इसके 5 डिफरेंट कलर्स बेचने चाह रहे हो तो आपको 5 यूपीसी सेपरेट चाहिए होंगे। तो आप इसका एक यूपीसी खरीद के लगाओगे, प्रोडक्ट आईडी टाइप में यूपीसी लिखोगे, आइटम कंडीशन यहाँ से न्यू चूज करोगे, आप ये न्यू चूज करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस बताओगे कितने की बेचना चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 13.99 की। क्वांटिटी बताऊंगा, मैं 200 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मुझसे मेरी क्वांटिटी पूछ रहा है, और डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चला जाऊंगा। फिलहाल मैं कहता हूँ मेरी कोई नहीं है वेरिएशन, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे टेक करके लेके जा रहा हूँ कि मेरा जस्ट एक प्रोडक्ट ही है ये, ठीक है, इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक आइसक्रीम स्कूप में बेच रहा हूँ, डेट्स इट, ठीक है। यूपीसी मैंने इसका ऐड कर दिया था, यहाँ पे रैंडम सा जो मैंने खरीदा होगा ना वही मैं यहाँ पे आके यूपीसी खरीद ऐड कर दूंगा। वेरिएशंस मैंने छोड़ दी, कोई वेरिएशन या ऑफर में उसे पूछेगा आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, कितने की बेचना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वांटिटी पूछेगा कितनी क्वांटिटी आपके पास है, मैं बोलूंगा मेरे पास 500 यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने मेरे पास होंगे बता दूंगा। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि एक बंदा जब आपसे प्रोडक्ट खरीदे तो एक ऑर्डर में वो कितने यूनिट्स ऑर्डर कर सकता है। मैं कहता हूँ यार एक बार वो ऑर्डर करे तो 10 यूनिट मुझसे एक ऑर्डर में ले सकता है। उसके बाद आइटम कंडीशन कहता है न्यू है या यूज्ड है, मैं कहता हूँ न्यू है। स्टैंडर्ड प्राइस कहता है कितने की बेचना चाहते हो, मैं कहता हूँ 13.99 की बेचूंगा,
अब जो स्टार वाली चीजें हैं ना वो मैंने करनी है, बाकी मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं स्टार वाली कर दूंगा, क्वांटिटी ऐड कर दी, आइटम कंडीशन कर दी, स्टैंडर्ड प्राइस कर दी। अब कहता है सेल तो नहीं लगानी। सेल मतलब आपने अक्सर देखा होगा, आप अमेजोन पे जाते हैं, जैसे इसने सेल लगाई हुई है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी 9.99, इसने सेल लगाई हुई है 8.99 की बेच रहा है, $1 ऑफ की इसने सेल लगाई है। तो आप भी चाहते हो कि आपकी एक्चुअल प्राइस पे क्रॉस लगे और नीचे आपकी सेल प्राइस शो हो रही हो, तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, आप बोलोगे 9.99 मेरी सेल प्राइस होगी, मैं एक हफ्ते की सेल लगाने जा रहा हूँ। कहता है डेट बता दो, मैं कहता हूँ 4 से शुरू हो डेट और 11 सितंबर को खत्म हो जाए। कहता है ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप पूछता है फुलफिलमेंट चैनल, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, आप खुद ही इसको शिप करने जा रहे हो या अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। आप क्या कहते हो कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, कि आप इस आइटम को खुद ही करोगे, ऑर्डर आएगा, अमेजोन आपको बता देगा कि इस बंदे, ये बंदे का एड्रेस है, ये इसका नाम है, ये नंबर है, इसको इस टाइम के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट डिलीवर करो, तो वो आपने करनी है। अगर आप कहते हो अमेजोन विल शिप, तो इसका मतलब है आप FBA करने जा रहे हो, आप इसके लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हो, अमेजोन को बताते हो कि इतने यूनिट मैं बेच रहा हूँ, अमेजोन आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस बताता है, आप उस एड्रेस पे इन्वेंट्री भेज देते हो। जब आपको ऑर्डर आता है, अमेजोन आपकी इन्वेंट्री में से पिक करके, जितने यूनिट का ऑर्डर होता है उसको पिक करता है, अमेजोन के बॉक्स में पैक करता है और कस्टमर तक डिलीवर कर आता है, और आपसे अपनी FBA की फीस चार्ज कर लेता है। मैं कह लेता हूँ आई विल शिप इट टू माई सेल्फ। ठीक है, करने के बाद इस कंप्लेंट्स को छोड़ दें। इमेजेस में मैं इमेजेस ऐड करूंगा, अमेजोन कहता है कि आप 7 इमेज ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपको बैक एंड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऑप्शन दे रहा है, बट फ्रंट एंड पे जो आपके शो होंगे वो 7 इमेज ही होंगे, जैसे इसने 7 इमेजेस किया। फर्स्ट इमेज आपका मेन इमेज होता है, इसकी इमेजेस की भी वो है रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप गूगल भी कर सकते हैं या अमेजोन की वेबसाइट पे जाके भी सिंपल सर्च कर सकते हैं कि अमेजोन इमेजेस रिक्वायरमेंट्स। तो डेट वुड बी कि आपका मेन इमेज जो है, फर्स्ट इमेज वाइट बैकग्राउंड हो, आप डिजाइन करके पिक्चर्स नहीं लगा सकते, जैसे वो आर्ट्स जिस तरह आप कह सकते हो ना, मतलब आप ओरिजिनल पिक्चर जो होंगी उसको कैप्चर करके फोटोग्राफी करके उसको डिजाइन वगैरह करके लगा सकते हो, लेकिन आप जो पेंटिंग वगैरह करके पेंटिंग वाली पिक्चर्स नहीं लगा सकते, आपने ओरिजिनल पिक्चर्स लगानी है। तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे सिंपल अपलोड करेंगे तो आपकी जो भी होंगी वो यहाँ पे चूज करके आप अपलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का और की प्रोडक्ट फीचर्स का। की प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स, 5 बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, मिनिमम जितने मर्जी करो, मैक्सिमम 5 कर सकते हो। पर बुलेट पॉइंट्स यू कैन ऐड 500 कैरेक्टर्स, 500 कैरेक्टर का आप एक बुलेट पॉइंट कर सकते हो, 500 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो यू कैन यूज टोटल 2500 कैरेक्टर्स टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट फीचर्स। जैसे इसने बताया हुआ है वांट बेंड और ब्रेक, पहला इसने बुलेट पॉइंट ऐड किया वांट बेंड और ब्रेक, दूसरे में इसने क्या है कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज है, तीसरे में इसने बताया गेट द परफेक्ट स्कूप है, चौथे में इसने बताया डिश वॉशर सेफ है, पांचवें में इसने बताया 10 ईयर्स की गारंटी है। तो वो आप सिंपल आपने जो लिखे होंगे या लिखवाए होंगे, सिंपल यहाँ पे आप पेस्ट करते जाओगे 1 2 3 4 5, और वो उसी सीक्वेंस में आपके प्रोडक्ट पेज पे ऐसे शो होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 2000 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन HTML टैग्स के साथ। HTML टैग्स क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 मिनट, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ HTML टैग्स की। सो मेरी अगर एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ड्रॉप इयररिंग्स फॉर वुमेन, ये मेरे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये इमेजेस हैं, ये टाइटल है। अब अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ, किधर होती है डिस्क्रिप्शन, नीचे शो होती है आपको ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखें इसने बोल्ड किया हुआ है, वी बिलीव इन ब्यूटी ऑफ सिंपलिसिटी, देन उसने नीचे सारा सिलेक्ट नाम बोल्ड किया है, लाइन ब्रेक किया है, देन ये हेडिंग दी है, ये हेडिंग दी है, ये हेडिंग दी है, मटेरियल बताया है, यहाँ से बोल्ड किया, लाइन ब्रेक किया, या आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो या कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आपको HTML टैग्स यूज करेंगे, आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना क्या होगा, आप वर्ड फाइल में इस तरह की बनाओगे, आप समझोगे कि मैं वर्ड में बनाऊंगा, बोल्ड करूंगा, सारा कुछ करके उसको कॉपी पेस्ट करूंगा और मेरी डिस्क्रिप्शन ऐसे अमेजोन पे शो होने शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको बोल्ड करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए HTML टैगिंग यूज करनी पड़ती है। अदरवाइज आप बेशक बोल्ड करो, वर्ड में जो कुछ मर्जी करो, आपकी कैसे शो होगी, आपकी जो डिस्क्रिप्शन जो आपने वर्ड पे डिजाइन की होगी, आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके करोगे तो ऐसी शो होगी, एक पैराग्राफ शो हो रहा होगा, नो लाइन ब्रेक, नो बोल्ड, नो बुलेट पॉइंट्स, कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो आपने HTML टैग्स यूज करने हैं। तो अगर आपको HTML टैग्स आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो डोंट नीड टू वरी, हमारे पास वेबसाइट है
sellerApp.com के नाम से, उसका क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नाम से एक टूल है। आप सिंपल अमेजोन पे जाके लिखोगे अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेलर ऐप, तो आपके सामने ओपन हो जाएगी sellerApp.com अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे आओगे इस पेज पे, यहाँ पे नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने डिजाइन किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन ये है, ये है, ठीक है। मैंने एक वर्ड पे MS वर्ड पे इसने डिजाइन की, बोल्ड वगैरह किया उसको और सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। नाउ यू हैव सीन कि मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड किया डिजाइन वाली, तो राइट साइड पे वो HTML में कन्वर्ट हो गया। ये देखें, इसने ये P लगा दिया, स्ट्रॉन्ग लगा दिया, इसने अंदर HTML टैग्स लगा दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपल कॉपी HTML कोड्स एंड मैं यहाँ पे आऊंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और सिंपल मेरी डिस्क्रिप्शन उसी डिजाइन में शो होगी जिस डिजाइन में मैंने यहाँ पे ऐड की है। बोल्ड हुए होंगे, लाइन ब्रेक हुई होगी, नॉट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपके पास आता है ऑप्शन, वो होता है जी कीवर्ड्स का। यहाँ पे आपने टारगेट ऑडियंस में अगर आप बताओगे कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, अडल्ट्स को कर रहे हो, सीनियर्स को कर रहे हो, बॉयज को, बेबीज को, गर्ल्स को, सब्जेक्ट मैटर क्या है, फादर्स डे, समर, स्प्रिंग या एनी अदर एट्रीब्यूट्स, माइक्रोफोन फीचर है इसमें, मिनी साइज है, ट्रैवल है, कौन सा इसमें है तो चूज कर लोगे, नहीं है तो रहने दो। उसके बाद यहाँ पे सर्च टर्म्स का ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर फिल करना है। सर्च टर्म्स क्या होती हैं, वो वाली सर्च टर्म्स या वो वाले कीवर्ड्स जो आप जिस जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया, आपको पता चला है कि इन कीवर्ड से मुझे अमेजोन पे मेरी प्रोडक्ट जो कि आइसक्रीम स्कूप है उसको सर्च किया जा रहा है। कुछ आपने टाइटल में यूज कर लिया, कुछ आपने बुलेट्स में यूज कर लिया, कुछ आपने डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिए, लेकिन कुछ रह गए। तो जो कुछ रह गए थे वो आप यहाँ पे सर्च टर्म्स में यूज करोगे। अमेजोन आपको अलाउ करता है, यू कैन ऐड 250 कैरेक्टर्स इन सर्च टर्म्स। तो दिस कुड भी, अगर मैंने आइसक्रीम स्कूप्स यूज नहीं किया था तो मैं आइसक्रीम स्कूप्स यूज करूंगा जी। प्लस मैं इसमें कोई वो नहीं करूंगा, कॉमा नहीं लगाऊंगा, कोई सिंबल नहीं ऐड करूंगा, मैं स्पेस से डिफरेंट करूंगा सिर्फ इसको। जो मेरी कीवर्ड्स हैं, आइसक्रीम स्कूप्स मैंने यूज कर लिया। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, रिपीट कीवर्ड आप नहीं ऐड करोगे यहाँ पे। आइसक्रीम स्कूप्स आपने एक बार यूज कर लिया, नाउ आप स्पून्स लिख लोगे ना, तो अमेजोन इसको कैसे पिक करेगा कि बंदा अगर आइसक्रीम स्पून्स लिखता है तो अमेजोन आपके बैक एंड सर्च टर्म्स में से आइसक्रीम यहां से उठाएगा, स्पून्स यहां से उठा लेगा, ठीक है। सो अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आइसक्रीम स्पून्स लिखोगे कि मुझे ये भी कीवर्ड है, आपका आइसक्रीम जो वर्ड है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। सो यू डू नॉट रिपीट एनीथिंग। आइसक्रीम स्कूप कर लिया, स्पून्स कर लिया, नाउ यू कैन ऐड स्कूपर। कोई बंदा आइसक्रीम स्कूपर सर्च करेगा, अमेजोन स्कूपर यहाँ से उठाएगा, आइसक्रीम यहाँ से उठाएगा और आपको सर्च रिजल्ट में शो कर देगा। सो यू कैन ऐड 250 कैरेक्टर्स। आफ्टर दैट यू विल डू सेव एंड फिनिश। जब आप सेव एंड फिनिश करोगे तो मैनेज इन्वेंटरी में ऐसे आपकी प्रोडक्ट तकरीबन 5-10 मिनट बाद आ जाएगी। जो टाइटल आपने ऐड किया था वो यहाँ पे शो होगा, जो आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए थे वो यहाँ पे शो होंगे, जो इमेजेस ऐड किए थे वो यहाँ पे सारे शो होंगे, जो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो यहाँ पे शो होगी और प्राइस ऊपर शो होगी। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेजोन। तो ठीक है, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैनेज इन्वेंटरी में आ जाएगा, ठीक है। वहां से भी आप कर सकते हो, लिहाजा से भी आप कर सकते हो। लिस्ट एज FBA एंड सेंड इन्वेंटरी पर रेडी लिस्टिंग। तो चलो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसका अभी मैं शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर जो है क्रिएट न्यू टेम्पलेट करोगे। किस तरह मैं भी आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। सबसे पहले आप यहाँ पर शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस लिखें। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरा प्रेप सेंटर का एड्रेस है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कौन सा एड्रेस लिखोगे, लेट सपोज अगर आप सप्लायर से अमेजोन शिप कर रहे हो तो आप यहाँ पर सप्लायर का एड्रेस लिखोगे, या अगर आप सप्लायर से प्रेप सेंटर शिप कर रहे हो फिर प्रेप से अमेजोन शिप कर रहे हो तो यहाँ पर आपने प्रेप का एड्रेस लिखना होगा, क्योंकि इसी एड्रेस की बुनियाद पे अमेजोन आपको जो है वेयर हाउस का एड्रेस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखो, ठीक है। शिप फ्रॉम पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पर जो ट्रिप का जितना भी डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर भी देगा, लेकिन गूगल पे भी अवेलेबल है, डोंट वरी। यहाँ पर आप पूरा एंटर करो एंड सेव पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। इंडिविजुअल मीन्स कि एक ही बॉक्स में आपकी मल्टीपल इसके यूज होते हैं। लेट सपोज एक ही बॉक्स में आप मोबाइल कवर भी रखते हो, माउस भी रखते हो, शर्ट्स भी रखते हो, पूरी की पूरी जो है ना जितनी भी चीजें हैं वो एक ही बॉक्स में आप रखते हो, तो इसको हम इंडिविजुअल यूनिट कहते हैं।
लेकिन अगर आप जो है 15 यूनिट्स अलग बॉक्स में रखते हो, 15 अलग रखते हो, 15 अलग रखते हो, ठीक है, तो फिर मतलब सीक्वेंस में चीजें होती हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्रिएट न्यू पैकेजिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टेम्पलेट का नाम दो। फॉर एग्जांपल इसका जो नाम है मैं लिखता हूँ, चलो क्रीम लिखता हूँ, क्रीम 1 2 3, राइट। उसके बाद जो है यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, यानी एक बॉक्स में कितनी यूनिट है। अभी लेट सपोज मैंने 100 यूनिट्स लिख लिए ना, तो एक बॉक्स में कितनी यूनिट है, तो मैं लिखता हूँ कि एक बॉक्स में 20 यूनिट्स है, ठीक है। तो डायमेंशन कितने हैं ये आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रेप सेंटर वाले। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डमी लिखता हूँ ताकि एलबी, ये सब कुछ आपको सप्लायर ही दे देगा, डोंट वरी, ठीक है। प्रेप कौन करेगा, मैं सिर्फ कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो एडल्ट, अपेरन, हैंगर, इसके अलावा लिक्विड, सबका जो है ना, अमेजोन ने आपको बताया कि लेट सपोज अगर आप हैंगर मंगवाना चाहते हो अमेजोन वेयर हाउस, तो आप इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, देखो रिमूव हैंगर, दिन प्लेस प्रोडक्ट इन ट्रांसपेरेंट पॉली बैग वगैरह, यानी जितनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना होगा और प्रेप सेंटर भेजना होगा कि इस प्रोडक्ट का ये जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्रीम वाला है, तो यहाँ पर देखता हूँ कि क्रीम वाला कौन सा है, पाउडर पेलेट्स। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो प्रेप नीड लिखो, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चर बारकोड इसके इज नॉट एलिजिबल पर मैन्युफैक्चर बारकोड। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चर बारकोड का मतलब ये है कि अगर आपको ये शौक हो रहा है, अमेजोन आपको बता रहा है कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ भी जा सकते हो, तो इन इट्स ओके, लेबल का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बता रहा है कि मैन्युफैक्चर बारकोड जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं, सॉरी, हम इसको एलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने अमेजोन का जो लेबल है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है सेव पे क्लिक करें, इसको भी सेव क्लिक करें। अब यहाँ पर वापस क्लिक करें। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर यूनिट डाल देते हैं, इस तरह कभी आपने नहीं करना होगा, ठीक है। वापस यहाँ पर आ जाओ, देखो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया था, क्रीम 1 2 3, राइट। अब यहाँ पर देखो यूनिट पर बॉक्स, एक बॉक्स में 20 यूनिट्स है, तो टोटल कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं, क्योंकि 100 क्वांटिटी थी ना, यानी टोटल 5 बॉक्सेस थे, एक बॉक्स में 20 यूनिट्स थे, तो यहाँ पर देखो आपको शो हो रहा है 100 यूनिट्स, राइट। एक्सपायरेशन कितनी है, एक्सपायरेशन आपको सप्लायर बता देगा, तो यहाँ पर लेट सपोज मैं एक्सपायरेशन लिखता हूँ, चलो अप्रैल 5 में लिखता हूँ, एंड रेडी टू सेंड, इस पर क्लिक करें। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है कि प्रिंट एसकेयूज, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एसकेयू कितने हैं, यानी कितने लेबल्स हमने क्रिएट करने हैं, 100 लेबल क्रिएट करने हैं, तो मैं 100 पे क्लिक करूंगा, इन प्रिंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास लेबल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर, हाँ, ये देखो, ये टोटल जो है 100 लेबल्स हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इन लेबल्स को मैं शिफ्ट करूंगा कहाँ पर, प्रेप सेंटर, तो प्रेप वाले इस लेबल को डाउनलोड करेंगे और वो एक एक जो है प्रोडक्ट पे लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये बहुत ही इजी है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लें ताकि आपको जितनी भी चीजें मतलब कंफ्यूजन है, तो कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शिप डेट कौन सा होता है, देखो शिप डेट वो डेट होता है जब आपको प्रिप वाले बताते हैं कि भाई आपका जो माल है वो इस दिन जो है रेडी होगा, ठीक है। तो लेट सपोज आज का जो डेट है 21 है, वो आपको बताएगा कि 22 को ये रेडी होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो एसपीडी एंड एलटीएल। एसपीडी का मतलब ये है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी, एलटीएल मतलब जो पैलेट में होता है ना, तो वो एलटीएल में आता है, राइट। लेकिन हमारे जो पार्सल है वो छोटे हैं, ठीक है, बिकॉज स्मॉल बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस है हमारे पास, और एक बॉक्स में 20 यूनिट्स है, तो इट्स स्मॉल पार्सल डिलीवरी, राइट। अच्छा, ये भी एक ओवरव्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो अमेजोन ने आपको अपनी वेयर हाउस का एड्रेस भी दे दिया है, ये देखो ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है, सही है ना। ये आपको तब देता है जब आप उसमें शिप फ्रॉम एड्रेस में कोई एड्रेस डालते हो, उसी एड्रेस की बुनियाद पे अमेजोन आपको क्या देता है, अमेजोन आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देता है। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि इस वक्त अमेजोन
का जो वेयरहाउस का टोटल नंबर है ना वो 185 है, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त अमेजोन के 185 वेयरहाउसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 115 अमेरिका में है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि अमेरिका कितनी बड़ी मार्केट है। तो हर स्टेट में अमेरिका का जो अमेजोन का वेयरहाउस मौजूद है। ठीक है, कम से कम एक ही स्टेट में दो दो तीन तीन वेयरहाउस, राइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें कि कैरियर चार्जेस कितना होगा। ये आपको बता भी रहा है कि अगर आपने अच्छा, इस चीज़ को आप समझ लें, जब प्रेप में आपका माल होता है और अमेज़न पर शिप होता है तो 2 तरीकों से आप शिप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप प्रेप वाले खुद अमेज़न शिप कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अमेज़न की गाड़ी आएगी, प्रेप सेंटर वहाँ से माल उठाएगी और अमेज़न शिप करेगी। ठीक है? तो अमेज़न आपसे $26.97 चार्ज करेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ। मैं प्रेप वाले को बताता हूँ कि भाई आप ना करें, हम खुद करते हैं। इसमें ये चीज़ होती है ना, इसकी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करो। हमने प्रेप से डायरेक्ट शिप किया था अमेज़न वेयरहाउस। वहाँ पर उस प्रिप की जो है ना हमारी इन्वेंटरी वहाँ पर दी, रिसीव भी हमें दे दिया। अमेज़न कह रहा है कि हमारे पास तो है नहीं, माल तो हमारे पास पहुँचा ही नहीं। ये अक्सर केसेस में होता है। इस तरह मैं नहीं कहता, हमारे जो है ना माशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी प्रेप सेंटर ने अमेज़न वेयरहाउस भेजी है और बहुत अच्छी तरीके से भेजी। मैं इस तरह कभी नहीं कहता कि प्रेप से ना लो। मैं कहता हूँ कि बेस्ट कौन-सा है। कभी-कभार इस तरह होता है कि आपको प्रेप वाले जो है माल भेज देते हैं अमेज़न वेयरहाउस कहता है कि हमारे पास तो है नहीं। फिर मसला क्रिएट होता है। लेकिन जब आप यूपीएस से लिंक करते हैं अमेज़न का कुरियर पार्टनर, कल को ये गुम हो जाए या कोई इश्यू आ जाए तो अमेज़न के पास तो रिकॉर्ड होगा ना, तो फिर आपको पे बैक कर देगा। ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, राइट? इसके अलावा अगर आप यूपीएस नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि हम खुद अपना वाला जो है प्रेप खुद भेजेगा, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है? अदर पे क्लिक करें। तो ये प्रेप से डायरेक्ट जाएगा अमेज़न वेयरहाउस, ठीक है ना? तो लेट्स सपोज़ आप कहते हो कि नहीं मैं प्रेप से डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी चार्जेज़ आपसे नहीं लेगा। देखो 0 है सब कुछ। लेकिन अगर आप ये करोगे तो यहाँ से अमेज़न आपसे चार्जेज़ काटेगा, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक्सेप्ट चार्जेज़ एंड कन्फर्म शिपिंग। ये भी इसको मैं दोबारा डिलीट करूँगा, ऐसा नहीं कि मुझसे वो पैसे काटे, ये एक दिन आपको देता है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, ये आपको बता रहा है कि बॉक्स लेबल प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। अब एक तो है आइटम पे लेबल लिखते हैं, एक होता है बॉक्स पे लेबल लिखते हैं, ठीक है ना? वो बड़े-बड़े बॉक्स जो होते हैं, टोटल 5 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है? 5 बॉक्सेस थे ना, एक बॉक्स में 20 यूनिट्स थे, टोटल 100 यूनिट्स थे, एक बॉक्स में 20 तो टोटल 5 बॉक्सेस बन गए। तो यहाँ पर मुझे ये 5 बॉक्सेस का वो दे देगा लेबल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मैं इसको कॉपी करूँगा, सॉरी डाउनलोड करूँगा इसको, ठीक है? और ये भी मैं प्रेप सेंटर भेजूँगा, प्रेप वाले इसके जो हमारा बॉक्सेस है उस पे लगा देंगे, ठीक है? तो जब लगा देंगे ये खुद शिप करेंगे। अगर खुद शिप करना चाहते हो तो खुद शिप करेंगे, अगर नहीं तो फिर हमारे अमेज़न का जो कोरियर है वो आएगा यूपीएस, इसके वेयरहाउस से उठाएगा और अमेज़न शिप कर देगा, ठीक है? शिप कर देगा तो फिर क्या होगा? प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल। विकास हमने जो है प्रेप का सर्विस यूज़ किया है कोरियर का, तो फिर हम उस कोरियर का ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर डालेंगे। लेकिन जब हम अमेज़न का लेते हैं तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर नहीं होगा। यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं होगा, या फिर आपको ट्रैकिंग नंबर शो होगा क्योंकि वो ऑलरेडी अमेज़न का है। सही है ना? तो जब आप प्रेप से करते हो तो यहाँ पर उसका ट्रैकिंग नंबर आपने डालना होगा, ट्रैकिंग नंबर आपको प्रेप वाले खुद दे देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप प्रोसीड करते हो तो आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाएगा। बहुत ईज़ी है, अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देखते हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग आप। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं कुछ टिप्स लाया हूं उन लोगों के लिए जो अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अमेज़न पे एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं। तो उनमें कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ टिप्स हैं उनके लिए। नंबर 1, फिगर आउट वांट टू सेल, कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, किस टाइप की प्रोडक्ट, हैंडमेड, किस तरह की प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हो अमेज़न के ऊपर। नंबर 1 ये टिप है। उसके अलावा सोर्सिंग प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट आप कहाँ से लेना चाहते हो। पहले तो आप एक प्रोडक्ट है फिगर आउट करनी है, सेलेक्ट करनी है, हंट करके निकालनी है। फिर वो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, अलीबाबा से लेनी है, मेड इन चाइना से लेनी है, ग्लोबल सोर्सेज से लेनी है, अली एक्सप्रेस से लेनी है, लोकल किसी होलसेलर सप्लायर से लेनी है।
पाकिस्तान में किसी सप्लायर से लेनी है, यूएसए में किसी सप्लायर से लेनी है, यूके में किसी सप्लायर से लेनी है, कहाँ से वो प्रोडक्ट आपको मिल रही है सस्ती और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। चूज योर सेल चैनल कि आप किस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग करना चाह रहे हो। मसलन आप प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हो, आप होल सेल करना चाह रहे हो, आप इंडिविजुअल लेवल करना चाह रहे हो, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहते हो, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, आप एफिलिएट करना चाहते हो, आप कौन से चैनल के ज़रिए प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं अमेज़ोन पे। ये नंबर 3 चीज़ है। उसके बाद है चेक लिस्टिंग एंड सेलिंग फीस। आप अपनी लिस्टिंग पहले चेक करें, किस तरह की पहले आपके कस्टमर्स की लिस्टिंग होती है। फिर उसके बाद ये देखें कि आपको अमेज़ोन के ऊपर जो सेलिंग फीस है वो कितनी पड़ रही है। आपने प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी है, आपने सेलिंग फीस भी निकालनी है, और उसके बाद बीच में आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है, तब ये गेम खेलनी है, वरना नहीं खेलनी। डिसाइड टू योर हैंडल शिपिंग। अब फुलफिलमेंट सिस्टम आपने कौन सा रखना है कि आप किस तरीके से अमेज़ोन की प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करना चाहते हैं। अमेज़ोन FBA करना चाह रहे हो या अमेज़ोन FBM करना चाह रहे हो। FBA का मतलब ये है कि आप अमेज़ोन के वेयर हाउस के ज़रिए कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप UK, USA, कनाडा में रहते हो या आपका खालू चाचा मामा रहता है और आप उसके घर में रख के खुद प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो। टेक ए गुड फोटोज़, मतलब जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी और हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपका कस्टमर्स के ऊपर इम्प्रेशंस अच्छा पड़े। ठीक है, फिर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। राइट प्रोडक्ट कॉपी, मतलब ये है कि आप किसी भी कस्टमर की जो आपकी कंपटीटर है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी हर चीज़ है, उसको कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा पन लाएँ और उसको प्रोडक्ट करें। रिसर्च टू योर राइट प्राइस, कि आप जो प्राइस लगा रहे हो प्रोडक्ट की, लाइक अलीबाबा से लेके अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से सेल कम आ रही है या कोई रीज़न्स है या कोई प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट रेंज के मुताबिक लगाएं। ये नहीं है कि आपने 10 की लेके 500 की लगा दी और फिर वो मार्केट में उसके कंपटीटर का भी देखा जाता है। उसके बाद आपका है जी कस्टमर्स रिव्यूज़, रेटिंग्स और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कोई भी बायर आपको मैसेज करता है आप फौरी जवाब दें। उसके अलावा आप उसे रिक्वेस्ट करके रिव्यूज़ ले सकते हैं आप, ताकि आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती चली जाए। और उसके अलावा ये है कि आप कस्टमर्स के साथ अच्छा अट्रैक्शन करें, उसको टाइम पे डिलीवर करवाएं, फौरी रिटर्न करें, और यानी कि आप पेड मार्केटिंग करें साथ, ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती रहे और आपकी अर्निंग चलती रहे। ये कुछ टिप्स थी, 10 टिप्स थी अमेज़ोन सेलर्स के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये मेरी भी नहीं है, ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड एक प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ है। आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। लर्निंग हब में आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज मैं एक सवाल का जवाब देने लगा हूँ। वो है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जहाँ मैं जाता हूँ, तो अमेज़ोन बेटर है या शॉपिफाई बेटर है। तो भाई दोनों अपनी जगह पैसे तो अच्छे हैं। अमेज़ोन की बहुत बड़ी वर्थ है, मार्केट है, एक इंटरनेशनल लेवल पे वेबसाइट है, हज़ारों लाखों लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ शॉपिफाई है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, आपको अपना स्टोर बना के लोगों को वहाँ लाना पड़ता है और प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है। दोनों में आप अच्छे मार्जिन के साथ पैसा कमा सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर हैं। लेकिन अमेज़ोन को अगर 10 में से नंबर दिए जाएँ तो 10 में से 10 नंबर अमेज़ोन के हैं और शॉपिफाई के 4 से 5%। है। लेकिन बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पे लोग ड्रॉप शिपिंग को भी कर रहे हैं और शॉपिफाई पे प्रेफरेंस देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आसानी के साथ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो आई होप आपको सवाल की जवाब की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।